तो बस कुछ ही लम्हे रह गए हैं। राष्ट्रपति बराक ओबामा, ये देखिए एयरफोर्स वन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लाल कालीन भी बिक चुका है और बराक ओबामा अब बस कुछ ही लम्हों में रवाना होने वाले हैं। पहुंच भी गए हैं वो संभवतः। तो अब इसी एयरफोर्स वन के विमान में बराक ओबामा जो हैं वो रवाना होने वाले हैं। बराक ओबामा रवाना होने वाले हैं, वापस रियाद का रुख करेंगे क्योंकि मरहूम किंग अब्दुल्ला को श्रद्धांजलि देने के लिए रियाद रुक रहे हैं और उसके बाद वो सीधा वापस अमेरिका का रुख करेंगे। तो वो लम्हा आ गया जब उनकी 3 दिन की यात्रा खत्म हो गई है और एक झलक अभी भी बाकी है। 8 बजे, आज रात 8 बजे आप मन की बात सुनेंगे जब प्रधानमंत्री, और ये देखिए मिशेल ओबामा की तस्वीर आपने देखी। मिशेल ओबामा जिस पोशाक में आज सुबह थी वो सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में, यहां पर आप उन्हें देख रहे हैं। तो बराक ओबामा अब वापस रुख कर रहे हैं, भारत से जा रहे हैं और अब वो रुख करने वाले हैं रियाद का, जहां वो किंग अब्दुल्ला को अपनी श्रद्धांजलि देने वाले हैं। तो 3 दिन का ये ऐतिहासिक दौरा खत्म हो गया। ऐतिहासिक हम क्यों कह रहे हैं? वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति भारत का खास मेहमान था। पहली बार कई प्रोटोकॉल तोड़े गए इस यात्रा के दौरान और अब वापसी कर रहे हैं बराक ओबामा। इस यात्रा को याद रखा जाएगा क्योंकि संभवतः बतौर राष्ट्रपति ये उनका आखिरी भारत दौरा होगा। बतौर राष्ट्रपति उनका आखिरी दौरा होगा। और आप देख सकते हैं पीयूष गोयल को आप देख रहे हैं, आप सुजाता सिंह विदेश सचिव उन्हें देख रहे हैं। इसके अलावा एम्बेसडर जयशंकर जो कि वॉशिंगटन में हैं, भारत के एम्बेसडर, वो भी शायद इस भीड़ में है, उन लोगों में है। ये देखिए इस वक्त बराक ओबामा पीयूष गोयल से बात करते हुए, और मिशेल ओबामा भी इस वक्त सुजाता सिंह जो कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनसे मिल रही हैं और इन आखिरी लम्हों में कुछ और बातें करते हुए। तो ये दौरा खत्म हुआ एक बहुत ही दिलचस्प संबोधन के साथ। वो दिलचस्प संबोधन जिसमें कई बातें की गई, धार्मिक सहिष्णुता पर यह भी कहा गया कि भारत अगर अपने बटा रहेगा तो तरक्की करना मुश्किल होगा। और ये देखिए ये वो आखिरी लम्हा है। एक बार फिर नमस्ते किया उन्होंने भारतीय जनता को और इसी के साथ मुकम्मल हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर आए राष्ट्रपति बराक ओबामा और मिशेल ओबामा का ये दौरा। एयरफोर्स वन अब रियाद के लिए रवाना होगा। उनका इंडियन लेग जो है वो अब खत्म हो चुका है। ये वो कम दौरों में से है जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आया और उसने पाकिस्तान का रुख नहीं किया, और यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान के स्तर पर काफी कड़वाहट सामने थी। तो आखिरकार ये दौरा खत्म हो ही गया और तमाम मेहमान मेरे साथ यहां पर बने हुए हैं। इस दौरे की उपलब्धियां रही, इसमें दो राय नहीं है। हालांकि अभी हमें फाइन प्रिंट पर देखना होगा कि वो जो चीजें कही गई हैं वो अपने आप में फाइन प्रिंट में कितनी मजबूत हैं। तो अमेरिकी अधिकारी अब धीरे धीरे एयरफोर्स वन में, और बस अब कुछ ही देर में पालम टेक्निकल एरिया से ये विमान जो है वो रियाद के लिए उड़ जाएगा। एयरफोर्स वन में बराक ओबामा। तो आखिरकार ये दौरा खत्म हुआ। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। एयरफोर्स वन जो है अब पालम टेक्निकल एरिया पर जो है अब वो रवाना शुरू किया। बस कुछ ही लम्हों में ये उड़ान भरेगा। तो ये यात्रा, ये ऐतिहासिक यात्रा, और हम एक बार फिर दोहरा दें जैसे कि लगातार हम कह रहे हैं, ये यात्रा संभव हुई क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशें इसमें पीछे थीं और ये आखिरकार यात्रा जो है वो खत्म हो गई। आपने कुछ देर पहले तस्वीरों में देखा पीयूष गोयल को, देखा आपने विदेश सचिव सुजाता सिंह को देखा जो उन्हें रुखसती के लिए वहां पहुंचे थे। तो अब एयरफोर्स वन का ये विमान अपने रनवे पर वो रवानगी अब सीधे हो रही है रियाद की, और रियाद में वो मरहूम किंग अब्दुल्ला को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे हैं वहां पर।
बराक ओबामा, हम आपको बता दें कि 4 महीने में ये दूसरी समिट यात्रा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए 4 महीने में दूसरी समिट यात्रा का होना और 2010 के बाद 2015 में वापस लौटकर भारत आना, ऐसा कभी हुआ नहीं और ये आखिरी बार होगा भी नहीं, जैसे कि बराक ओबामा ने आज सिरफोर्ज ऑडिटोरियम में अपने संबोधन में कहा। और एक ऐसा भाषण जिसमें उन्होंने अपनी दिल की बात कही, एक ऐसा संबोधन जिसमें उन्होंने कई संदेश भी दिए जो कि असहज करने वाले भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। तो बस रवाना हो चुका है और अब उड़ान भर रहा है एयरफोर्स वन। ये विमान अब सीधे रियाद का रुख करने वाला है, जहां पर सऊदी अरब के पूर्व राजा मरहूम किंग अब्दुल्ला को अपनी श्रद्धांजलि देंगे दोनों मिशेल और बराक ओबामा। और आखिरकार ये 3 दिनों का दौरा जो है वो खत्म हो गया।